रेस्ड बाय वुल्फ सीजन 2 एपिसोड 3 एपिसोड शुरू होता है। मदर को दिखाया जाता है। मदर नंबर 7 को मारने के लिए अकेले ही हंट पे निकली हुई है। तभी वो रास्ते में फादर से मिलती है और फादर को कहती है कि वह नंबर 7 को अपने आप ही मार देगी, लेकिन फादर कहता है कि ट्रस्ट ने ऑर्डर दिया है और इसीलिए वो कुछ मिथेरिक फॉलोअर्स को लेकर उन्हें उस सरपेंट का चारा बनाने जा रहा है, ताकि जब वो उनको खाने आए तो वो उसको ब्लास्ट करके उस सरपेंट को भी साथ मार सके। यही हम देखते हैं कि फादर को मदर पे फिर से भरोसा हो रहा है। उसे लगता है कि मदर अब अपनी फैमिली के लिए सोच रही है, ना कि नंबर 7 के बारे में। फिर मदर अपने हंट पे निकल जाती है और फादर उन मिथेरिक सोल्जर्स को देखकर अपनी दूसरी तरफ निकल जाता है। फादर मिथेरिक प्रिजनर्स को लेकर आगे बढ़ता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। उसे लगता है जैसे सरपेंट उसकी तरफ आ रहा है, इसलिए वो प्रिजनर्स के सर पे लगी हैट की पावर ऑन कर देता है, जिससे एक तरह की वेव्स निकलती है जो कि सरपेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसके बाद हम देखते हैं मार्कस को, जो कि अपनी टीम के साथ चुराए हुए टैंक के अंदर चल रहा है। वो लोग सरपेंट का पता लगाना चाहते हैं एथियस से पहले, इसलिए एक तरह की साउंड वेव्स निकाल रहे हैं। फिर मार्कस और फादर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। मार्कस फादर को कहता है कि वो प्रिजनर्स को छोड़ दे और उसके साथ मिल जाए। वो उसको एकदम फ्री रहने की इजाज़त दे देगा और वो उसके साथ खुश रह सकता है। इन एथियस्ट लोगों के ऑर्डर्स नहीं मानने होंगे, लेकिन फादर इन सब को नहीं मानता। फिर मार्कस फादर को बताता है कि ट्रस्ट ने उसके साथ धोखा किया है, क्योंकि इस स्टाफ की ब्लास्ट रेंज उस डेटोनेट की रेंज से बहुत कम है। तो जब वो ब्लास्ट करेगा तो वो भी उन सब के साथ मर जाएगा। पहले तो फादर इसके ऊपर थोड़ा घबराता है, लेकिन बाद में वो मार्कस को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मार्कस की तरफ फादर अपना स्टाफ करता है तो मार्कस उसे पकड़ लेता है। फादर उसे जोर का शॉक देता है, लेकिन मार्कस के कुछ नहीं होता। और यही हम देख सकते हैं कि मार्कस के अंदर थोड़ी बहुत पावर है, जो कि मदर की एक आंख की वजह से आ रही है। और हम मार्कस के चेहरे पर भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी देख सकते हैं जो अजीब सी है, और हो सकता है ये सब कुछ मदर की आंख के केमिकल की वजह से ही हो रहा हो। वो फादर के सर के अंदर स्टाफ को तोड़ के घुसा देता है और फादर को वहीं छोड़ के प्रिजनर्स का बॉम्ब उतार के उनको अपने साथ मिलाकर ले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है पॉल और कैम्पियन को। वो दोनों व्रिल को लेकर उस केव के अंदर आते हैं। पॉल को लगता है कि यह केव किसी तरह का कुछ भी नहीं है और व्रिल उनको पागल बना रही है, वो खुद खराब हो रही है धीरे धीरे। लेकिन जब वो ऊपर जाते हैं तो पॉल देखता है सोल का साइन और उससे पता चल जाता है कि मार्कस यहीं पर छिपके रहता है। व्रिल पॉल को बताती है कि मार्कस और भी कई लोग यहाँ पर सोल के लिए रहते हैं और वो धीरे धीरे अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहा है। कैम्पियन और व्रिल एक दूसरे से बात करते हैं और व्रिल कैम्पियन को बताती है कि असली व्रिल को बहुत ही सैड महसूस होता था। तो कैम्पियन कहता है कि हो सकता है एक दिन तुम भी उसकी मिमिक्री करते करते धीरे तुम भी उसके जैसी ही बन जाओ। यहाँ हम समझ सकते हैं कि आगे के रिलेशनशिप के लिए व्रिल और कैम्पियन को साथ में कन्वर्सेशन करते हुए ज़्यादा दिखाया जा सकता है। मदर जा रही होती है, तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते। वो उसको शूट करती है तो हमें पता चलता है कि क्लीवर ने किसी तरह का ट्रैप बिछाया था ताकि उस सरपेंट को पकड़ सके। क्लीवर इस बात से बहुत नाराज़ होता है, लेकिन मदर क्लीवर को कहती है कि वो सरपेंट अगर यहाँ आया तो वो इन सब की वजह से और गुस्सा हो जाएगा और वो अभी माउंटेन की टॉप के ऊपर है जिसे वो मारने जा रही है। अगर वो आना चाहे तो उसके साथ आ सकता है। क्लीवर पहले तो मना करता है, लेकिन फिर ट्रस्ट से पूछने के ऊपर ट्रस्ट कहता है कि तुम मदर के साथ जाओ। क्लीवर और मदर पहाड़ी के टॉप पर जा रहे होते हैं, तभी बीच के अंदर वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। मदर क्लीवर को कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी आंखें नकली हैं और तुम मुझे ये बताओ ये तुमने कहाँ से ली। तभी क्लीवर कहता है कि वो एक नेक्रोमेंसर को उसके दिमाग के साथ नहीं खेलने देगा। मदर क्लीवर से यह भी पूछती है कि तुम ट्रस्ट पर इतना विश्वास करते हो लेकिन मुझ पर नहीं करते, जबकि हम दोनों एक सेम ही चीज़ है। तभी क्लीवर कहता है कि ट्रस्ट हमारी केयर करता है, वो हमें बचाता है, ना कि वो एक वेपन है। तभी मदर कहती है कि उसके पास उसकी आंखें नहीं है, इसलिए वो भी अब एक वेपन नहीं है और वो भी लोगों की और अपनी फैमिली की केयर करती है, इसलिए वो दोनों एक जैसे ही हैं। और फिर मदर कहती है कि मैं अकेले ही उस सरपेंट को जाके मार दूंगी। और क्लीवर इन सब के लिए नहीं मानता, वो भी उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन मदर गुस्सा करके वहाँ से अकेले ही चली जाती है। मदर माउंटेन की टॉप के ऊपर अपनी पावर से चढ़ जाती है। वहाँ पर चढ़ने के बाद वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे पंपकिन्स पड़े हैं और तभी वहाँ पर नंबर 7 दिखाई देता है। मदर एक बर्ड को पकड़ के उसे मार के नंबर 7 को खिलाना चाहती है, लेकिन वही हमें पता चलता है कि नंबर 7
मीट नहीं खाता, वो एक हर्बीवोरस है और सिर्फ पम्पकिन्स खाता है। इस बात के ऊपर मदर को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है, क्योंकि मदर का मानना है कि जब अगर वो हर्बीवोरस है तो उसकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं है और नंबर 7 भी उसकी फैमिली के साथ रह सकता है। इसलिए वो नंबर 7 को वहाँ से कॉलोनी के अंदर ले आती है। हंटर और टेली फादर को वहाँ से उठा के अपने घर लाते हैं और यहीं वो फादर से पूछते हैं कि जैसे तुम उन्हें मारने वाले थे, क्या एक दिन हमें भी मार दोगे। फादर इन सब के लिए कहता है कि वो सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और इस बात पर टेम्पेस्ट भी एग्री करती है। फिर फादर को पता चलता है कि मदर उस सरपेंट को वहाँ से लेकर आ गई है और उसे अभी कॉलोनी के साथ ही रख रखा है। तभी वहाँ पर पॉल और कैंपियन आ जाते हैं। कैंपियन फैमिली को बताना चाहता है मार्कस के बारे में, लेकिन पॉल उसे मना कर देता है। पॉल कहता है कि अगर तुमने किसी को भी बताया तो एथियस्ट सोल्जर विलिल को मार देंगे और उसके बाद तुम कभी भी उससे नहीं मिल पाओगे। फादर दौड़ता हुआ मदर के पास जाता है और वो मदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि वो सरपेंट को वहाँ से लेकर आ गई। वो मदर को कहता है कि तुम अपनी फैमिली को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती। नंबर 7 एक तरह का ऐसा जीव है जो हम सबको मार सकता है और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तभी मदर कहती है कि नंबर 7 एक हर्बीवोरस है और वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने उसके ऊपर टेस्ट भी किए हैं और एसिडिक वाटर में लोगों को मारने वाला वो नहीं था। इसलिए वो फादर को कहती है कि वो इसकी केयर करती है अपने बाकी बच्चों की तरह ही और इसका वो खुद ध्यान रखेगी, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फादर अभी भी थोड़ा बहुत नर्वस है, इसलिए वो अपनी वर्कशॉप के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो अपने कान में लगे हुए अपने फ्लूइड को साफ कर रहा होता है और अपना एक टॉवल उस एंड्रॉयड के ऊपर रख देता है। एंड्रॉयड के अंदर उसका फ्लूइड के कुछ बूंदें चली जाती है, जिससे उसकी बेरीज तो पहले गायब हो जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर एक सिंथेटिक कोटिंग चढ़ना शुरू हो जाती है। यह देखकर फादर सोचता है कि इस फ्लूइड से हो सकता है इसमें जान आ जाए, इसलिए वो उसके अंदर थोड़ा और फ्लूइड डालता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। फादर सोचता है कि कॉलोनी से और ज़्यादा फ्लूइड लाना चाहिए। वो फ्लूइड लाने के लिए जाता है। वहाँ पर एक सोल्जर उसे पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में सू आकर कह देती है कि वो फादर की जिम्मेदारी ले लेगी। सू फादर से पूछती है कि तुम्हें इतना फ्लूइड क्यों चाहिए, तो वो कहता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मुझे खुद के लिए ही चाहिए। हम देख सकते हैं कि सू को फादर पर थोड़ा बहुत शक होता है, लेकिन वो फादर को बताती है कि यहाँ पर इतना फ्लूइड नहीं है। अगर फ्लूइड लेना ही है तो कॉलोनी जहाँ पर दूसरी तरफ है, जहाँ पुराना सामान मिलता है, वहाँ पर जाओ तुम। फादर और हंटर फ्लूइड लाने के लिए पुरानी कॉलोनी में जाते हैं। वो वहाँ पर अपना कुछ सामान ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की शॉपकीपर कहती है कि यह सब ट्रेड नहीं हो सकता और इसके लिए आपको बिल्कुल भी फ्लूइड नहीं मिलेगा। तभी हंटर कहता है कि उसका जो सोल का सिंबल है वो ले लो और उन्हें फ्लूइड दे दो, लेकिन फादर उसके लिए मना कर देता है। फिर शॉपकीपर कहती है कि एक शर्त में तुम्हें फ्लूइड मिल सकता है, तुम हमारे ही एक एंड्रॉयड बिल को हरा दो। देखते हैं कि फादर इन सब के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन हंटर उसको बहुत मना करता है। तभी हम बिल को देखते हैं। बिल एक इंडस्ट्रियल एंड्रॉयड है जिसके हाथ के ऊपर एक चेन सॉ भी लगी हुई है। वो और फादर की एक ज़बरदस्त फाइट होती है। फाइट के अंदर पहले तो फादर थोड़ा हारने वाला होता है, लेकिन बाद में फादर उस बिल को नीचे गिरा के शट डाउन कर देता है और इससे फादर जीत जाता है। सू अपने रूम के अंदर बैठी रहती है। तभी उसे ट्रस्ट का मैसेज आता है कि तुम्हें अभी बुलाया गया है। पहले तो सू बहुत थकी हुई थी इसलिए नहीं जाती है, लेकिन बाद में बार बार कहने के ऊपर सू उस ब्लड टेस्ट करने चली जाती है जो कि उस सरपेंट से लिया गया था। सू को ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि यह सरपेंट 6 महीने पुराना है। तभी सू को थोड़ा बहुत शक होता है, क्योंकि 6 महीने पहले ही मदर ने एक जीव को व्रत दिया था और मदर ने उन सबको झूठ बोला था कि वो मर चुका है, और यही सू को लगता है कि यह वही सरपेंट है। फिर हम देखते हैं कि मदर और कैंपियन एक तरह से उस सरपेंट के साथ बॉन्ड बना चुके हैं। कैंपियन मदर को कहता है कि ये हमसे जुड़ना चाहता है, ये हमें बताना चाहता है जो ये फील करता है, ये सब कुछ। और इससे हम देख सकते हैं कि कैंपियन इस सरपेंट की तरफ थोड़ा अट्रैक्टिव है, वो इसको अपने भाई की तरह ही ट्रीट करता है। कैंपियन मदर को कहता है कि हो सकता है यह सोल का कोई सिंबल हो, लेकिन तभी मदर कैंपियन को कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम इन सभी कॉलोनी के लोगों को लीड करो और तुम्हें ये सब सोल की बातें बंद करनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो ये सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, ना कि तुम्हारे साथ होंगे। मदर कैंपियन को कहती है कि तुम्हें अपने लुक्स पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें और अच्छे से रहना चाहिए, तभी ये लोग तुम्हारा साथ देंगे। इस पर कैंपियन मदर से पूछता है कि सारे एंड्रॉयड ही लोगों के कैसे दिखने के ऊपर इतना सोचते हैं क्या? तो मदर कहती है कि यह उनकी प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैंपियन व्रिल के लिए इतना चिंतित है, क्योंकि वो सोचता है कि व्रिल उसकी फ्रेंड है और वो व्रिल के सामने अच्छा दिखना चाहता है। हम कह सकते हैं कि कैंपियन एक तरह से व्रिल की तरफ अट्रैक्टेड है।
ट्रस्ट पॉल को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारा माउस मिल जाएगा अगर तुम मेरे क्वेश्चन का सही जवाब दोगे। ट्रस्ट पॉल से पूछता है कि तुम्हारा मार्कस के साथ अभी भी क्या कांटेक्ट है या नहीं, और साथ ही पूछता है कि तुम क्या अभी भी मार्कस को मारना चाहते हो। तो पॉल कह देता है कि वो अभी भी मार्कस से उतनी ही हेट करता है और वो मार्कस से अभी तक नहीं मिला। और वैसे देखे तो ये सही भी है, क्योंकि वो उसकी केव में थे। हाँ, बस उसने उसको देखा ज़रूर था लेकिन उससे कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बाद ट्रस्ट उसे उसका माउस दे देता है और उसे बताता है कि वो जल्दी एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन छोड़ने वाले हैं, जिसके अंदर की मार्कस को ढूंढते ही मार दिया जाएगा। अगली सुबह कैंपियन और फादर बात कर रहे होते हैं, तो कैंपियन फादर को कहता है कि आप मार्कस से कैसे हार गए, क्योंकि आप जैसे बिल्ड करे गए हो वैसे आप किसी से इतना जल्दी हार नहीं सकते और ना ही आपको कोई इतना जल्दी तोड़ सकता है। तभी फादर कहता है कि उसे नहीं पता उसके साथ ऐसा कैसे हुआ, और वो दोनों सोचते हैं कि हो सकता है मार्कस के पास नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा पावर्स हो। फिर वो सब लोग अपना फूड लाने का टास्क पूरा करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी पॉल कैंपियन को कहता है कि वो मार्कस को वार्न करना चाहता है, क्योंकि ट्रस्ट और एथियस्ट उसे मार देंगे। इसके बाद वो पोली को सब कुछ सच सच बता देते हैं कि वो और कैंपियन उसके केव में थे। इसके बाद पोली भी उन दोनों के साथ हो जाती है और वो तीनों अपने ट्रैकर्स किसी पेड़ के नीचे छुपा के मार्कस से मिलने के लिए चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मार्कस को, जो कि अपने पूरे मेंबर्स को कह रहा है कि तुम सब मेरे फॉलोअर्स हो और हम सब यहाँ फैमिली की तरह हैं। हमें एक दूसरे का सरनेम यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस एक दूसरे को अपने फर्स्ट नेम से ही बुलाएंगे। इसके बाद सभी लोग मार्कस के साथ एग्री करते हैं। वो सब मार्कस को अपना एक तरह से कह सकते हैं किंग मानने लग जाते हैं। मार्कस और डेसिमा बात कर रहे होते हैं, तभी पॉल कैंपियन और पोली वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो दूर से ही एक पत्थर के पीछे छुपकर उनको देखते हैं, पर व्रिल को पता लग जाता है कि कैंपियन और वहाँ पर छुपे हुए हैं। तभी थोड़ी देर में मार्कस को भी थोड़ा बहुत शक होता है, तो वो उस तरफ देखता है तो उसे पॉल दिखाई दे देता है। मार्कस पत्थर के पास जाकर पॉल को आवाज़ लगाता है। तभी पॉल, कैंपियन और पोली बाहर निकल के मार्कस के सामने आ जाते हैं, और यही सीन हमने ट्रेलर में भी देखा था। अब आगे हमको देखना होगा कि मार्कस इन तीनों को कैसे समझाता है या फिर अपना फॉलोअर बना पाता है या नहीं। साथ ही हम एपिसोड के एंड के अंदर देखते हैं कि मार्कस थोड़ा बहुत अजीब सा लगता है और उसके अंदर से किसी तरह की साउंड्स निकल रही हैं। ऐसा लगता है जैसे वो खुद ही सोल की एनर्जी को समा रखा हो, और ये सब हो रहा है मदर की आंख जो उसके अंदर है। अगले एपिसोड की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि फादर का एंड्रॉयड आगे चल के हो सकता है कि फ्लूइड की वजह से काम करने लग जाए, और इन सब के लिए मदर कैसा रिएक्ट करती है ये भी देखने लायक होगा। साथ ही नंबर 7 के साथ क्या होगा ये भी देखेंगे, और साथ ही ये भी देखेंगे कि मार्कस, कैंपियन, पॉल और पोली को किसी तरह से अपना मेंबर्स बना पाता है या नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगला एपिसोड आते ही डाल दिया जाएगा। कमेंट और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।